वर्कआउट करने का सबसे बेस्ट टिप होता है कंसिस्टेंसी। हे हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। सो एज पर माय प्रॉमिस, अभी से आने वाले 6 दिनों तक वीडियोस अपलोड होने वाले, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तक। और ये आपको 2.5 मंथ तक फॉलो करना है, संडे को रेस्ट करना है। सो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक फॉलो कर सकते हो। सो आज डे 1 है, मंडे। सो आज हम लोग चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, ये तीनों मसल टारगेट करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो। वार्म अप करने के बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करना। सो मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो मेक श्योर एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो। मैट हो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, नहीं तो कंपलसरी पानी का बोतल रखना, बीच बीच में आपको पानी पीना है। सबसे पहला एक्सरसाइज है पुशअप, नॉर्मल पुशअप। वन, टू। सो जब भी पुशअप करते हो तब एक चीज ध्यान में रखना है, पीठ स्ट्रेट रहे। और एक चीज की जब आप ऊपर आते हो ना, तब ऐसा धक्का मारने वाला, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना अपने चेस्ट को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो आपको टोटल 3 सेट करने हैं और हर एक में 10 रेपिटेशन होनी चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड एक्सरसाइज, इंक्लाइन पुशअप। चलो फिर। तो नॉर्मली आपका बेंच या फिर कोई भी चीज जो आपको थोड़ा सा, आपको पैर इसके ऊपर रखना है। सो थोड़ी ऊंची जगह। सो पैरों को क्लोज रखना है और हाथ का नॉर्मल शोल्डर से थोड़ा सा वाइड। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे नॉर्मल पुशअप में कर रहे थे वैसे ही आपको नॉर्मल धक्का मारना है, समझ गए ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो इसके भी 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 12 रिपीटेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नंबर 3, शोल्डर टैप पुशअप। क्या होता है दिखाता हूं। नॉर्मली सेम पुशअप के पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद आपको पुशअप करना है 1, फिर शोल्डर टैप करना है 2, 3, 4, 5। सो जब भी हम एक हैंड छोड़ के ऐसा करते हैं ना, इस हाथ पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है, मतलब जो भी हैंड रहेगा उस पर ज्यादा प्रेशर आता है, जिसके वजह से आपका जो अपर मसल होता है चेस्ट का, वो बहुत अच्छे से ट्रेन होता है। 6, गलत मार दिया ना। 7, 8, 9, 10। सो ये था हमारा शोल्डर टैप पुशअप। सो इसके भी 3 सेट करने हैं, हर एक सेट में 10 रेपिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4th, मेरा फेवरेट पुशअप है। इसमें कुछ नाम नहीं है, मैंने इसको फेवरेट पुशअप ही नाम दिया है। सो मैंने एक जन से सीखा था इसको। सो अच्छे से देखो, बहुत काम की चीज़ है और ये थोड़ा अलग पुशअप है। सो ध्यान से देखना। सो नॉर्मली आपके जो पैर है वो दीवार से लगे रहने चाहिए और ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा वाइड नहीं, नॉर्मली रखो। और उसका पीठ स्ट्रेट रहना चाहिए। और इसी पोजीशन में, मैं जिस पोजीशन में से घोड़ा गाड़ी के पोजीशन में हूँ, और इसी पोजीशन में आपको क्या करना है, अपने हिप को ऊपर करना है। और ये जॉइंट नहीं है, ये लादी में जॉइंट नहीं है, ऊपर है, पीठ स्ट्रेट, और आपको पुशअप करना है। 1, 2, 3, 4। मुझे पता है अभी तक, मतलब आप 3 सेट अगर कर दियोगे तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होगा, बट फिर भी करते रहो। 4, 5, 6, 7। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें पीठ का स्ट्रेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 8, 9, 10। सो इसके भी आपको 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 10 रिपीटेशन। अभी तक जितने भी बताया सब में 10 रिपीटेशन है, सिर्फ इंक्लाइन पुशअप में 12 रिपीटेशन थे। सो अब हमारा चेस्ट वर्कआउट बहुत अच्छे से हो गया है। अभी चेस्ट वर्कआउट यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली आपका भी अच्छा पंप आया रहेगा और मेरा भी पंप आ गया। अब हम चलते हैं हमारे शोल्डर एक्सरसाइज की तरफ। तो शोल्डर पुशअप में क्या होता है कि आपको नॉर्मल जैसे हम चेस्ट के लिए कर रहे थे वैसा ही करना है, बट कैसा है ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा।
आपको जस्ट पैर अपने दीवार पे टिकाना है, ठीक है, एकदम वी शेप में आ जाना है, जैसे मैं आया हूँ वी शेप में। और नॉर्मली आपके नाक या फिर माथे को जमीन पे टच करने की कोशिश करना है, टच नहीं करना है बट कोशिश करना है। 1 2 3। सो आपके शोल्डर पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा। 5 6 7 8 9 10। अगर स्टार्टिंग के दिन है और आप फ्रेशर हो तो शोल्डर एक्सरसाइज तक पहुंचते आपको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा। अगर नहीं हो पाता है तो 2-2 सेट करो, मतलब 3 सेट करो, बट हर एक में 2 रेपिटेशन तो मार लो शोल्डर के। 5 मार सकते हो 5 मार सकते हो, 10 मारना है तो 10 मार सकते हो, ठीक है, अगर स्टैमिना बचा हुआ है तो। नहीं तो चेस्ट के बाद अगर शोल्डर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके पास स्टैमिना रहना चाहिए, बिकॉज शोल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत लगता है। सो बस आपको एक शोल्डर का सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, बट करना ज़रूरी है। तो आपको शोल्डर के 3 सेट करने हैं और हर एक में 10 रेपिटेशन रखने की कोशिश करो। देखो पहले दिन में अगर सारा नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, 3 सेट मारना है तो हर एक में अगर 4 हो पाता है तो 4 मारो, 10 हो पा रहा है तो 10 मारो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हम चलते हैं हमारे ट्राइसेप्स पे। सो ट्राइसेप के सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। सबसे पहला नाम याद नहीं बट बेंचेस के साथ करना है। कोई भी आपका जो भी ऊंचा सामान रहेगा, ऊंचाई पे जगह रहेगा, खट हो गया, टेबल हो गया, मेरे पास ये बेंच है तो मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। सो नॉर्मली ऐसा आना है इस पोजीशन पे, ज़्यादा स्ट्रेट भी मत रखो, थोड़ा सा बेंड रखो, ठीक है। आपका जस्ट हिप जहाँ पे ख़त्म होता है उससे थोड़ा सा अंदर लेना हाथ, समझ गए? ओके। सो इस पोजीशन में 1 2। देखो ये जो एंगल है ना एकदम सीधा नहीं है, नहीं तो ये लगेगा, समझ लो। तो ये थोड़ा सा ऐसा गया है, मतलब जब जाता हूं ना तो एकदम सीधा नहीं रहता हूं बिकॉज ये लगेगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा जाओ। 1 2। तो धक्का मारते समय एकदम स्ट्रेट हाथ रहेगा। 4 5 6 7 8 9 10। सो किसी किसी का क्या होता है कि हम जब ये वर्कआउट करते हैं तब किसी किसी का शोल्डर पे प्रेशर आ जाता है। वो शोल्डर पे प्रेशर आने का एक ही कारण होता है कि जो हाथ का पोजीशन होता है उनका प्रॉपर नहीं रहता है, सिर्फ एक ही रीजन। तो याद रखना आपका हिप जहाँ पे खत्म होता है उससे थोड़ा सा क्लोज आपको हाथ रखना है, ठीक है। सो आपको ट्राइसेप के कितने सेट? 3 सेट और हर एक में 10 रिपीटेशन। हमारा लास्ट वर्कआउट है डायमंड पुशअप। नो थक गए हो बट हाँ, आपको अगर घर में वर्कआउट करना है, होम वर्कआउट करना है तो ऐसे ही एक्सरसाइज होते हैं। आपको अपने बॉडी में फर्क नजर आएगा, पक्का आएगा, मेरा प्रॉमिस है। डायमंड पोजीशन पे हाथ रखना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखो पीठ स्ट्रेट और स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। सो आपका जो ट्राइसेप है अच्छा तो दिख रहा होगा बट साथ साथ आपके इनर चेस्ट भी पंप हो रहा होगा। 4 5 6 7 8 9 10। फाइनली हमारा वर्कआउट यहाँ पे खत्म होता है। इसके भी आपको 3 सेट और हर एक में 10 रेपिटेशंस। हो पाता है ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग के दिनों में कम मारो, उसके बाद बढ़ाना, बाकी क्या। सो फाइनली बाय, कल के वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।